नमस्कार, आपका इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। हम इस चैनल पे ज्योतिष के अच्छे अच्छे विषयों को लाते रहते हैं और उनको बिल्कुल ही सिंपल भाषा में समझ में आने वाले तर्कों के साथ साथ आपको समझाते हैं, जिससे कि आप ज्योतिष के द्वारा लाभ प्राप्त कर सकें। अभी हाल ही के एक वीडियो में हमने ग्रहों के बलाबल की चर्चा की कि कैसे कोई भी ग्रह जब बाल्यावस्था में होता है या युवावस्था में होता है या वृद्धावस्था में होता है तो उसकी फल देने की शक्ति में फर्क आ जाता है। तो इस वीडियो को आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे शेयर किया, आपने भी शेयर किया, हम सब ने मिलकर शेयर किया और आप इसी तरह से वीडियो को शेयर करते रहें। तो इसी क्रम में हमारे एक व्यूवर ने एक सवाल पूछा है कि क्या ग्रह वृद्ध होने पे या बाल्यावस्था में होने पे बिल्कुल ही लाभ नहीं पहुंचाते हैं? क्या वो वहां पर बिल्कुल निष्फल हो जाते हैं या इस एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट का कोई और अदर साइड भी है? तो इस वीडियो में हम उसी अदर साइड की चर्चा करेंगे कि हाँ, वो अदर साइड भी है। एक ज्योतिष का ऐसा छिपा हुआ फैक्ट जो आज तक आपको किसी भी चैनल पे सुनने को नहीं मिला होगा और न ही किसी पुस्तक में पढ़ने को मिला होगा, क्योंकि यह जो फैक्ट है काफी सीक्रेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब कोई ग्रह बाल्यावस्था में आ जाता है तब उसकी फल देने की शक्ति बिल्कुल ही न्यून होती है, यानी कि बिल्कुल नाम मात्र के बराबर, जिससे जीवन में कुछ बनने वाला होता नहीं है। जब वही कुमार अवस्था में पहुंच जाता है तो कुछ कुछ अनुभव होने लगता है, फल अच्छा मिलने लगता है, लेकिन यह पर्याप्त से बहुत कम होता है। जब वही ग्रह युवा अवस्था में पहुंच जाता है तब उसकी फल देने की शक्ति अपनी चरम ऊंचाई पे, फुल हाइट पे पहुंच जाती है। इसके बाद जब वह प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाता है अर्थात वृद्ध हो जाता है तब उसकी फल देने की शक्ति फिर से बहुत कम हो जाती है और जब वह मृत अवस्था में पहुंच जाता है तो वह पूर्ण रूप से निष्फल हो जाता है। अब इसका फ्लिप साइड क्या है? तो आइए इसी को हम चार्ट के द्वारा समझते हैं। आपके इस सवाल का जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलने वाला है, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए आइए इसे चार्ट से समझते हैं और आपकी सुविधा के लिए हमने इसे संगोपांग शुरू से समझाया है और शुरू से आपको बताया है ताकि ये वीडियो आपके लिए पूरी तरह से लाभदायक हो सके। लेट अस बिगिन। अगर आपकी कुंडली के किसी भाव में कोई ग्रह उच्च का है, सिर्फ उच्च का होने से कोई फायदा नहीं होगा। ये जानना बहुत जरूरी होगा कि वो अपनी उस उच्च की राशि में बाल अवस्था में है या कुमार अवस्था में है या युवा अवस्था में है या वृद्ध है या मृत हो गया है। इसीलिए कई बार हम जब अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं और इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं और सिर्फ उच्च को ही देख करके खुश हो जाते हैं और बहुत बाद में जा कर के ये बात समझ में नहीं आती कि हमारी कुंडली में उन उच्च के ग्रहों का फल अभी तक क्यों नहीं मिल रहा है और जीवन बिल्कुल ही एक सामान्य स्तर का क्यों बना हुआ है और सामान्य से भी नीचे के स्तर का जीवन जीने के लिए हम क्यों मजबूर हैं। तो इस सवाल का एक ही जवाब हो सकता है कि आपके उस भाव में आपका वो ग्रह उच्च का जरूर है, लेकिन इस सवाल का बस एक ही जवाब हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में आपका वो ग्रह उच्च का जरूर है, लेकिन या तो वो वृद्ध या मृत है, या मृत है या फिर बिल्कुल बाल अवस्था में है या कुमार अवस्था में है। पूर्ण फल प्राप्ति के लिए किसी भी ग्रह को युवा अवस्था में होना अनिवार्य है। अगर वो युवा अवस्था में नहीं हो, जैसे कि युवा अवस्था 13 से 18 डिग्री के बीच में होती है, तो कम से कम वह कुमार के आसपास हो और वृद्ध से थोड़ा सा पहले हो, तो 18 डिग्री तक
वो युवावस्था में होता है कोई भी ग्रह, और वो वृद्ध अवस्था में भी 19 में जाता है, 19 से 24 तक वृद्ध में रहता है। तो 19-20 तक भी ग्रह ठीक ठाक फल दे देते हैं, और कुमार अवस्था में भी 12, तो 10, 11, 12 तक भी ग्रह संतोषजनक फल देते हैं। बाल अवस्था में उनका जो फल होता है वो संतोषजनक से भी नीचे होता है, नगण्य होता है, न्यून होता है, अत्यल्प होता है। और मृत अवस्था में तो बिल्कुल ही मृत हो जाता है, और वो एक तरह से सिर्फ सजावटी चीज हो जाती है कि मेरी कुंडली में तो मेरा ग्रह उच्च का है, लेकिन उससे होता कुछ नहीं है, वह सिर्फ कहने के लिए उच्च का होता है। और इस बात पर ध्यान दीजिए कि कोई भी ग्रह अलग अलग राशियों में अलग अलग डिग्रियों में बाल होते हैं, या युवा होते हैं, या मृत होते हैं। जैसे कि ये मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ विषम राशियां हैं, और सम राशियां हैं वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन। तो अगर कोई ग्रह मेष राशि में है, और मेष चूंकि एक विषम राशि है, तो मेष राशि में कोई भी ग्रह 0 से 6 डिग्री में बाल अवस्था में होता है। लेकिन वहीं अगर आपकी राशि वृष है या कर्क है, तो इन राशियों में पड़ा हुआ कोई भी ग्रह, नीचे की 6 राशियों में वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन, इन 6 राशियों में पड़ा हुआ कोई भी ग्रह 0 से 6 डिग्री में ही मृत हो जाता है, और 7 से 12 में वृद्ध हो जाता है, और 13 से 18 में युवा होता है, और 19 से 24 में कुमार होता है। जैसे जैसे डिग्री बढ़ती है वैसे वैसे उसकी बाल्यावस्था बढ़ती चली जाती है, और अंत में वो बाल अवस्था में पहुंच जाता है 25 से 30 डिग्री में। तो ये एकमात्र ज्योतिष शास्त्र का ऐसा नियम है जो सारे नियमों को और सारी भविष्यवाणियों को अकेले पलट सकता है। क्योंकि अगर आपने इन दोनों राशियों को, विषम और सम राशियों का परीक्षण नहीं किया, और साथ ही साथ ग्रहों की अवस्थाएं नहीं देखी बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत अवस्था तक, तो आपका सारा प्रेडिक्शन वहीं पर फेल कर गया। इसलिए इसके बाद जब भी आप अपने जन्म कुंडली का परीक्षण करें या किसी और की जन्म कुंडली का परीक्षण करें, तो इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी ग्रह जिस भी राशि में बैठा हो, जिस भी भाव में बैठा हो, उच्च का हो, मित्र का हो, स्वगृही हो, वह फल देने के लायक भी है या नहीं, और अगर वह फल देने के लायक है तो ही वो फल दे पाएगा। ज्योतिष शास्त्र अपने आप में एक गूढ़ विषय है, और इसमें एक विचित्र सा एक्सेप्शन या अपवाद ये भी है जिसका कि आपको लाभ मिल सकता है, और वो ये है कि अशुभ फल देने वाले ग्रह जो आपके बाधक ग्रह हैं, मार्केश ग्रह हैं, अकारक ग्रह हैं, जिनका काम आपको लॉस पहुंचाना है, आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचाना है, आपके फाइनेंसेस को और वित्त को नीचे ले जाना है, अगर वो ग्रह बाल अवस्था में है या वृद्ध अवस्था में है या मृत अवस्था में है, तो सोच लीजिए कि वो आपको उतना नुकसान अब नहीं पहुंचाएंगे। तो ये एक राहत भरी बात हो सकती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हर नियम का एक सिक्के के 2 पहलुओं की तरह 2 परिणाम होता है, और इन दोनों परिणामों की ओर दृष्टि डालना बहुत ही जरूरी है। तो इसी पद्धति से आप अपनी जन्म कुंडलियों का मूल्यांकन करें, आपको लाभ होगा। इस चैनल पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज आते रहते हैं। आप इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ही बताएं, उनको भी इसका लाभ मिल सके। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।